दोस्तों, आखिर अमेरिका जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2 दिन के दौरे में किया क्या? आखिर इस दौरे से भारत को मिला क्या? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो एक बेसिक काम नहीं कर पाए दोस्तों, भारत के नागरिकों की सम्मानजनक वतन वापसी। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि कल रात अमृतसर में वो विमान लैंड कर जाएगा जो अमेरिका का है। अमेरिका का ये विमान उन भारतीयों को लेकर आ रहा है जो डंकी के रास्ते अमेरिका गए हैं। और अब तो जानकारी मिल रही है इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग, मतलब इंडिया टुडे के हिसाब से जानकारी ये मिल रही है दोस्तों कि ये जो दूसरा विमान आया है इसमें भी भारत के नागरिकों को हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां बांधकर भेजा गया है। दोस्तों, इंडिया टुडे ने की इस खबर के मुताबिक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एन इंडियन डिपोटी हु वाज ऑन बोर्ड ऑन द सेकेंड यूएस मिलिट्री कैरिंग इलीगल इमिग्रेंट्स क्लेम्ड। मतलब एक आदमी जो उस प्लेन में बैठा हुआ था, जो दूसरा प्लेन है, उन्होंने बताया आवर लेग्स वर चेन्ड एंड हैंडकफ्ड। हाथ हमारे बंधे हुए थे और पैरों में हमारी चेन बंधी हुई थी। थ्रू आउट द जर्नी, पूरी जर्नी के दौरान, पूरी यात्रा के दौरान वो लोग बता रहे हैं जो इस यात्रा में मौजूद थे कि उनके हाथों में हथकड़ियां थी, हाथ उनके बंधे हुए थे, पैर में उनकी चेन डाली गई थी। यानी कि एग्जैक्टली तस्वीर वही वाली है जो पहले प्लेन की थी। दोस्तों, ट्रंप के एक अधिकारी ने बकायदा ऐसी वीडियो शेयर करके पूरी दुनिया को बताया था कि देखिए कैसे भारतीयों को वो उनके देश भेज रहे हैं हाथों में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां डालकर। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए और एक कहा गया कि इसको लेकर तो खूब बात होगी, इसको लेकर तो ज़रूर बात होगी कि ठीक है आप हमारे नागरिकों को भेज रहे हैं, हम अपने नागरिकों को लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन तरीका ठीक होना चाहिए। कहा यह भी गया था कि कोलंबिया की तरह भारत भी क्या अपने विमान नहीं भेज सकता। और उस वक्त तो संसद चल रही थी, संसद में ये मामला उठा था। लेकिन मैं हैरान हूं दोस्तों, और हैरान होने से ज़्यादा परेशान हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या भारत के प्रधानमंत्री की मतलब इतना सम्मान भी नहीं करते। माय फ्रेंड माय फ्रेंड माय फ्रेंड बोलने से माय फ्रेंड होता है क्या? ये किस तरह की दोस्ती है मोदी और ट्रंप की कि ट्रंप को मोदी इतना नहीं कन्विंस कर पाए कि वो हमारे नागरिकों की ससम्मान वापसी करवा पाए। पहली बात तो हमारे देश में संसाधनों की कोई कमी तो है नहीं, कोई भी एक प्लेन भिजवाकर क्या उन नागरिकों की ससम्मान वापसी नहीं हो सकती थी? बार बार ये अमेरिका का मिलिट्री जहाज हमारे देश में क्यों आ रहा है भाई? हमारे देश में अमेरिका का मिलिट्री जहाज क्यों लैंड कर रहा है? पहला सवाल तो ये। और दूसरा ये, मोदी जी 2 दिन अमेरिकी दौरे में रहे ना, बार बार हमको ये वाली तस्वीर दिखाई गई जिसमें मोदी के बैठने के लिए ट्रंप कुर्सी खिसका रहे हैं, फिर मोदी बैठ रहे हैं और बताया गया कि देखिए मोदी का कितना सम्मान करते हैं ट्रंप। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रंप ने जो ये जेस्चर दिखाया अकेले मोदी के लिए नहीं, इससे पहले भी कई दूसरे राष्ट्राध्यक्षों और टीचर और महिला सीईओ के लिए भी वो दिखा चुके हैं। बट स्टिल, अगर ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि ट्रंप मोदी की कुर्सी खींच रहे थे, तो मोदी की कुर्सी के पीछे क्यों पड़ गए भाई? दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप से मोदी ने इतनी बातें की, अमेरिका में इतनी बातें हुई, क्या इस बारे में बात नहीं हुई कि अब जो विमान आएगा कम से कम उन नागरिकों के हाथों में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां मत डालिए? और अगर ये हालत है दोस्तों कि अमेरिका का यही तरीका है अपने देश से उन नागरिकों को भेजने का जो गैर कानूनी तरीके से उनके देश में दाखिल हुए हैं, तो सवाल ये दोस्तों कि हमारा देश का नेतृत्व क्या कर रहा है भाई? 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन, 4 प्लेन, 10 प्लेन भिजवाइए ना। ये बार बार इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्यों क्रिएट की जा रही है भारत के लिए? दोस्तों, ये डंका बजता है मोदी जी का। यह है मोदी जी की विश्व गुरु वाली छवि। मतलब मोदी जी एक फोन करके वॉर रुकवा दे रहे हैं, ये दावा करते हैं ना अंधभक्त। और मोदी जी ट्रंप से मिलने के बाद भी ट्रंप को इतना कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, उनको इतना समझा नहीं पा रहे हैं कि बार बार हाथों में हथकड़ियां डालकर आप नागरिकों को मत भेजिए, मेरी फजीयत होती है अपने देश में। दोस्तों, अब इस तस्वीर को लेकर कोई क्या जस्टिफिकेशन देगा? कोई क्या कहेगा कि इस तरह की तस्वीरें इसलिए आ रही हैं क्योंकि अमेरिका का यही तरीका है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के इस तरीकों को रोका नहीं गया। कोलंबिया जैसे छोटे देश ने अपने नागरिकों के लिए विमान भेज दिया। इसके अलावा दोस्तों, वेनेजुएला जैसे छोटे से देश ने जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी हमसे बहुत ही पीछे है, उसने अपने नागरिकों के लिए विमान भेज दिया। लेकिन हम अपने नागरिकों का ससम्मान वापसी नहीं करवा पा रहे। मैं मानती हूँ कि नागरिकों ने वहां का कानून तोड़ा है, लेकिन ये कौन सा तरीका है दोस्तों डिपोर्ट करने का? और ट्रंप की जो बार बार ऐसी हरकत कर रहे हैं, ये भारत का अपमान है। मतलब ट्रंप किस तरह के रिश्ते चाहते हैं भारत से? वो चाहते हैं कि भारत टैरिफ में लगातार रियायत बरते अमेरिका पर। वो चाहते हैं कि टैरिफ की धमकियां भारत सुनते रहे। वो चाहते हैं कि उनकी मांगे हमारे पीएम मानते रहें। तो वो तो कर ही रहे हैं ना। ट्रंप ने बगल में खड़े होकर
जब पीएम अमेरिका गए हुए थे, उनको ये सुना दिया कि जितना टैक्स, जितना टैरिफ इंडिया लगाता है, अब अमेरिका भी उतना ही टैरिफ लगाएगा, और मोदी चुपचाप सुनते रह गए। लेकिन ये तो हद ही हो गई दोस्तों। अब ये दूसरा विमान भी अगर इंडिया टुडे के हिसाब से नागरिकों को इस तरह से ही ला रहा है, तो फिर मोदी जी की विश्वगुरु की छवि क्या टीवी के लिए ही थी क्या? मतलब ये टीवी वाले बताएं, ये 10 साल से जो गाल बजा बजा कर बताते हैं कि मोदी जी का दुनिया में डंका बजता है और पूरी दुनिया सुनती है जब मोदी जी बोलते हैं, दुनिया तो बाद में सुनी कि ट्रंप ही नहीं सुन रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? ये जो अमेरिका हरकत कर रहा है भारत के नागरिकों के साथ, क्या ये सही है? और हमारा नेतृत्व कहां कमी रह रही है उसकी तरफ से कि वो ट्रंप को इतना नहीं कन्विंस कर पा रहा कि कम से कम सामान वापसी तो करवा दीजिए। दोस्तों, इसी इंडिया टुडे के आर्टिकल में देखिए आगे लिखा है, दलजीत सिंह, मतलब दलजीत सिंह जो इस प्लेन में मौजूद थे, बाकायदा नाम सहित उन्होंने छापा है। दलजीत सिंह जो कि पंजाब के होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, वॉज अमंग 116 इलीगल इमिग्रेंट्स। मतलब अमेरिका का जो C-17 विमान लैंड हुआ इंडिया में, उसमें जो 116 अवैध रूप से भारत के नागरिक जो अमेरिका गए थे डंकी के रास्ते, उनमें से एक थे। और उन्होंने ये बात बताई है कि पूरे के पूरे विमान में, पूरी की पूरी जर्नी में सबके हाथ भी बंधे हुए थे और सबके पैर भी बंधे हुए थे। पिछले बार जब ये इस तरह का विमान आया था तो अलग अलग इंटरव्यूज में बताया गया था कि महिलाओं के साथ भी इसी तरह का सलूक किया गया था। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस बार भी महिलाओं के हाथों में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां बांधी गई क्या? ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो बैच आया है 116 नागरिकों का, इसमें 65 पंजाब से हैं, 33 हरियाणा से हैं, 8 गुजरात से हैं, 2 उत्तर प्रदेश से हैं, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान के एक एक हैं, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के एक एक हैं। अब तक जो जानकारी निकल कर आ रही है दोस्तों, इनमें जो लोग हैं वो बहुत ही कम उम्र के हैं, सबके सब ज्यादातर 18 से 30 साल के लोग हैं। हैरानी तो ये है दोस्तों कि ये बिल्कुल कम उम्र के लोग हैं, 18 से 30 साल, मतलब ये इतने युवा लोग हैं और 50-60 लाख रुपए खर्च करके ये डंकी के रास्ते वहां गए हैं। क्या इनको अपने देश में इतना भी भरोसा नहीं है कि इतना पैसा खर्च करके कोई छोटा मोटा रोजगार करके पैसा कमा सकते हैं? दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर कितनी बातें कही गई। अमीश देवगन से लेकर सुधीर चौधरी तक सब ने बताया कि मोदी और ट्रंप की दोस्ती का एक अग्नि परीक्षा है और मोदी ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। ट्रंप ने तो मोदी के लिए भी कह दिया कि वो उनसे भी बड़े हार्ड नेगोशिएटर हैं। तो ये कौन सी नेगोशिएशन चल रही थी भाई? मोदी ट्रंप को इतना नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं, इतना नहीं नेगोशिएट कर पा रहे हैं कि कम से कम हमारे नागरिकों को आप भेज रहे हैं तो सामान तो वापसी करवा दीजिए, उनके हाथ तो मत बांधिए, उनके पैर तो मत बांधिए। और अगर आपका यही तरीका है तो हम अपना विमान भेज देते हैं। अब दोस्तों, अगर दूसरे विमान में भी यही तरीका है तो आप यकीन जानिए संडे को जो विमान, मतलब आज रात जो विमान आने वाला है, क्या उसमें भी यही स्थिति होगी? और इस हिसाब से तो अभी बहुत से विमान आने हैं, 18,000 के आसपास लिस्ट है। ऐसे तो मतलब हर हफ्ते हर दूसरा तीसरा विमान आता रहेगा जिसमें हाथों में हथकड़ियां होंगी, पैर में बेड़ियां होंगी। तो मतलब ट्रंप मोदी की किरकिरी कराने के लिए हफ्ते में 1-2 किस्त अब भेजते रहेंगे क्या? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।